Hello, dear learners. Most welcome. My name is Rakhi, and you are watching this session on Guidely. Well, एग्जाम बहुत पास आ रहा है और बहुत सारी टेंशन्स भी हो रही होंगी। साथ ही साथ आप लोग अपनी प्रिपरेशन को लेके अब श्योर भी हो चुके होंगे कि आप लोग कितना कर चुके हैं, राइट? तो एकदम कूल रहिए, काम रहिए और अच्छे से अपनी जो रिविजन की जो ये सीरीज है इसको कंटिन्यू रखिए। पढ़ते रहिए क्योंकि आपको पता है आपने जितनी मेहनत की है उस मेहनत का परिणाम तो अच्छा ही होगा, है ना? क्योंकि आपको पता है किसी ने ना बहुत अच्छा कहा है, क्या कहा है कि जो सक्सेसफुल पीपल आर नॉट गिफ्टेड, दे जस्ट वर्क हार्ड। तो जितने भी सफल लोग होते हैं वो ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ गिफ्टेड होते हैं, बहुत सारे मिराकल्स के साथ पैदा होते हैं। नो, दे जस्ट वर्क हार्ड एंड यू आर ऑल्सो, you will be one of them. It is just your hard work and continuous progress, which is, in between today and that successful day, right? So all the best. Let's start the session. आज बात करेंगे हम लोग जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में सारे के सारे लेटर्स इंपॉर्टेंट है जिनके आगे आने की संभावना है। तो मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। आप प्लीज एक बार, आई नो अभी टाइम बहुत कम है, बट स्टिल इन सब पे एक बार नजर डाल लीजिए। साथ में 5 टेम्पलेट्स भी हैं, लाइक 5 पूरे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर उन्हीं में से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में मिल जाएगा। सेशन अगर अच्छा लगे तो बाद में जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। मॉक टेस्ट से, गाइडली का जो मॉक टेस्ट है उससे प्रैक्टिस जरूर कर लो, उसमें अब कोई भी एरर नहीं है। थोड़ा सा ग्लिच था वो अभी सही हो गया है, तो अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए। वेल, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीवियस ईयर टॉपिक को जाना जरूरी क्यों है, पहले तो आप ये समझो। जो एग्जामिनर है ना, जो मतलब हमारा जो पेपर सेट होता है वो एक स्ट्रैटेजी पे होता है। वो उन्हीं चीजों पे होता है जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होती है। आपका जो लेटर आएगा वही लेटर होना चाहिए, वही मोर रेलेवेंट भी है जो आपकी वर्किंग के विद इन हो। मतलब अगर आप एक फॉर्मल लेटर की बात करते हो तो फॉर्मल लेटर में ये कंडीशन बननी चाहिए कि आपको बैंक से रिलेटेड क्वेरीज बहुत मिलेंगी या आपको उन क्वेरीज को रिजॉल्व करवाना है। आप अपने सिटी को लेके कंसर्न हो सकते हैं, आप पोल्यूशन को लेके कंसर्न हो सकते हैं, आप सोशल चीजों को लेके कंसर्न हो सकते हैं। मोस्टली जो टॉपिक्स होते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। तो हम इसलिए एक बार सबके सब जो पिछले 4-5 साल के इम्पोर्टेंट है उनको देख रहे हैं और जो आने वाले समय में आएंगे जो आपको पेपर में मिलेंगे उनको देखते हैं, है ना? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, किस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट मिलता है वो कुछ ऐसा होता है कि राइट अ लेटर टू द बैंक मैनेजर रिक्वेस्टिंग अ लोन फॉर योर स्मॉल बिजनेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले काफी बार आया हुआ है, आगे भी आने के चांसेस है कि आप अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हो जिसके लिए आप बैंक मैनेजर को लिख रहे हो कि आपको लोन देना है। सॉरी। लेटर टू अ फ्रेंड एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आपको याद हो तो यही हमने लेटर किया था अभी अपने लास्ट वाले सेशन में, जहां पर ये लेटर हमने अपने कजन को लिखा था कि सेविंग्स करनी है ना? तो इसी की तरीके से ही ये वाला भी लेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। देन थर्ड देखो, राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर अबाउट एन इनकरेक्ट ट्रांजेक्शन एंड रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर टू द एडिटर, देखो एडिटर को लेटर काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो एडिटर के लेटर को आप लोग जरूर तैयार करके जाओ। इस सेशन में एक लेटर है एडिटर को जो मैं अभी आपको कराऊंगी, ठीक है? Expressing concerns about rising cybercrime in banking. And here on this page, write a letter to the Road Transport Authority about high beam usage in vehicles. ये आजकल के टाइम पे बहुत सीरियस कंसर्न बन गया है, ये पहले तो नहीं इतना इम्पोर्टेंट था बट अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो एक बहुत ही ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें लाइक रेस कर रहे थे, वो बहुत हाई स्पीड में कार थी और सामने से लाइक एक गाड़ी में टक्कर लगी। तो हाई बीम भी उसका एक रीजन बताया गया। तो ओवर स्पीडिंग एंड ड्रिंक एंड ड्राइव तो ऑब्वियसली क्राइम है ही। लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर अबाउट पुअर रोड कंडीशंस इन योर एरिया, ये पुअर वेस्ट मैनेजमेंट पे भी आता है और ये पुअर एयर क्वालिटी पर भी आ सकता है। तो सब में मोस्टली सिमिलर सा ही वे होता है। लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग देम टू स्टार्ट अ एसआईपी इन्वेस्टमेंट, एन एसआईपी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एस में अ का साउंड आता है तो एन, वोवल एन आएगा, ठीक है? ध्यान रखना वोवल कॉन्सोनेंट का।
राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर रिक्वेस्टिंग टू ब्लॉक अ लॉस्ट क्रेडिट कार्ड एंड इश्यू अ न्यू वन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉस्ट हो सकता है, स्टोलन हो सकता है। लेटर टू अ सीनियर कलीग थैंकिंग देम फॉर देयर गाइडेंस एंड सपोर्ट। यहाँ पर एक और लेटर हो जाता है जिसमें आप किसी को कंग्रेचुलेट कर रहे होते हो क्योंकि उनका प्रमोशन हुआ है, तो वो भी ऐसे ही टोन पे बनता है। राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर रिसोर्सेज। लेटर टू द बैंक मैनेजर रिक्वेस्टिंग अ सेपरेट काउंटर फॉर सीनियर सिटीजन। प्रिंसिपल को लेटर लिखना है स्कूल के ये सजेस्ट करते हुए कि फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। लेटर लिखना है एडिटर को अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन मिडिल क्लास फैमिलीज। और लेटर टू द म्यूनिसिपल अथॉरिटी कंप्लेनिंग अबाउट इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया था। तो सॉरी एवरीवन। राइट अ लेटर टू द बैंक मैनेजर टू क्लोज अ सेविंग अकाउंट। सीईओ, कंपनी के सीईओ को आप लेटर लिख रहे हैं डेटा प्रिवेसी के कंसर्न को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट इज लेटर टू अ फ्रेंड एनकरेजिंग देम टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। Letter to the government official suggesting reforms in the public banking sector. Letter to your landlord requesting urgent maintenance. Or write a letter to the editor about the role of digital banking in rural areas. अब क्या करते हैं, कुछ चीजों को ध्यान रखते हैं। कुछ कॉमन और रिपीटेड थीम्स हैं, जैसे कि बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज के आने की संभावना बहुत होती है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस कर लो बैंक मैनेजर को लेटर लिखने का। लाइक 4 से 5 लेटर्स की प्रैक्टिस कर लीजिए जहां पर आप बैंक मैनेजर को डिफरेंट इश्यूज पे लिख रहे हो, जैसे कि लोन्स को लेके, कंप्लेंट्स को लेके, इनकरेक्ट ट्रांजैक्शन की कंप्लेन हो गई, अकाउंट रिलेटेड कोई क्वेरीज हो गई। बैंकिंग सेक्टर से जो चीजें डायरेक्टली लिंक्ड है उनको अपने इंपॉर्टेंस पे रखिए। एग्जामिनर ऐसे टॉपिक्स को आपसे जरूर पूछ लेते हैं। सेकेंड इज सोशल और पब्लिक कंसर्न्स। देखो, वेस्ट मैनेजमेंट, रोड कंडीशंस कैसी हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज, ये रेगुलरली पूछे जाने वाली चीजें हैं क्योंकि इनसे हमारी लाइफ में फर्क पड़ता है ना। इनसे हमारी वेलबींग डेफिनेटली डिपेंड करती है। अगर रोड खराब है तो आपको प्रॉब्लम होती है चलने में, एक्सीडेंट ज्यादा हो सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट से पुअर हाइजीन बनती है। तो ये टॉपिक्स अवेयरनेस के बारे में होते हैं और आपका सोशली अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो आप तैयार रहें कि ऐसे टॉपिक्स पर आपको बहुत ही अच्छा सा लिख कर आना पड़ सकता है। आसान टॉपिक्स कौन से होते हैं? फॉर्मल बैंकिंग लेटर्स बहुत आसान होते हैं। अगर आपको चॉइस मिले कि एक लेटर आपको लाइक एडिटर को लिखना है, एक आपको लाइक या बैंक मैनेजर को लिखना है, या एक बैंक मैनेजर को है और एक है आपको अपने किसी रिलेटिव को गाइड करना है कि वो 12th के बाद कौन से कोर्स में एडमिशन ले उसकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, तो बैंक मैनेजर को लिखना ईजी होता है क्योंकि एक तो ना आपको उसमें ऊपर से जो प्रॉम्प्ट है वहां से पता चल जाता है कि क्रेडिट कार्ड खो गया है और वो आपको बोलना है कि इसको बंद कर दो। तो आपने शुरू किया, पहले आप क्यों लिख रहे हो, सेकंड में आपने लिखा कि आपके डिटेल्स क्या-क्या हैं कार्ड की, फिक्शन लिखना है और नीचे आपको लिखना है कि आप चाहते हो कि वो जल्दी से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो ये बहुत ईज़ी होते हैं लिखने में। तो जनरली जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं क्योंकि एक फिक्स फॉर्मेट है, तो कंप्लेंट, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन का फिक्स फॉर्मेट है। इसको आप यूज़ कर लो तो ये प्रेडिक्टेबल है स्ट्रक्चर को रखना और कंटेंट भी आराम से आपको मिल जाएगा। इसीलिए स्ट्रक्चर को ज़रूर से याद रखो, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों के लिए। एडिटर को लेटर लिखना लाइक काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये मोस्टली वही टॉपिक्स होते हैं जो करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस वाले टॉपिक होते हैं, तो इनसे लेटर के आने की संभावना काफी है। प्रिपरेशन टिप्स क्या हैं आपके लिए? देखो, अलग अलग वैरायटी के टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहिए। ये आपने वैसे पहले भी कर लिया क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पेड बैच में मैंने इन सब के ऊपर डिटेल में एसेज लेटर्स लिखवाए हैं और बोला है बस इनको एज इट इज करके आना और कुछ भी नहीं चेंज करना है। हद से हद हुआ तो बस एक टॉपिक का जो ऊपर दिया है वो प्रॉम्प्ट बस चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। इतने ज्यादा वो सिंपल होते हैं। तो जिन्होंने वो क्लास देखी है बहुत अच्छी बात है, बाकी के लोग अभी भी टाइम है, कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लो। अभी भी मॉक टेस्ट अगर आप लगाओगे तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट, एंग्जाइटी, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है। करंट अफेयर्स का प्लीज ध्यान रखिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो क्योंकि आपके एग्जाम में आती है और आप मेंस में जाते हो तो मेंस में तो ऐड हो जाता है ना। तो इसीलिए करंट अफेयर्स का ध्यान रखिए क्योंकि जो रिलेटेड टॉपिक्स बनेंगे एसेज के मोस्टली वो तो करंट अफेयर्स से बिल्कुल जुड़ जाते हैं और कभी कभी लेटर में भी आ जाता है। रिव्यू एंड रिवाइज करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए, आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं अभी, इन एग्जाम्पल्स को करते हैं ना। सबसे पहला है राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर ऑफ योर बैंक, जहां पर आप कंसर्न बता रहे हो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स का।
रिलेटेड टू ऑनलाइन बैंकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेंडर के एड्रेस से। ये हमारा आया सेंडर का एड्रेस, ये है हमारा डेट, और यहाँ पर हमारा आया किसका, रिसीवर का एड्रेस, मतलब रिसिपिएंट्स एड्रेस। ये आया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है। जब आप ऐसी एक कंप्लेन या रिक्वेस्ट करते हो ये फॉर्मल के अंदर आता है। तो रिक्वेस्ट फॉर एनहांस साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इन ऑनलाइन बैंकिंग, ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है। सब्जेक्ट हमारा छोटा ही होता है, बस लाइक कम से कम शब्दों में एक लाइन का, जिसमें क्या बन जाए, ये पता चल जाए कि क्या इश्यू को सोच के आपने इस लेटर को लिखा है। शुरू करते हैं अपने लेटर को। सैल्यूटेशन डियर सर एंड मैडम, हमें नहीं पता वो सर हैं कि मैडम है, आप कौन हैं और आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। आई एम अ कस्टमर ऑफ एबीसी बैंक्स मरीन ड्राइव ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली यूज ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज। आपने यहाँ पे क्या बताया आप उनसे कैसे जुड़े हुए हैं। गिवन द recent increase in cyber fraud and phishing attacks, I am deeply concerned about the security of our financial data. अब ये जो फिशिंग अटैक्स है, ये जो हो रहे हैं, मतलब आज के टाइम पे बहुत ज्यादा, लाइक इसके बैंक से उतना चला गया, एक कॉल आया, एक ओटीपी आया, ये चला गया। तो स्टार्टिंग में हु यू आर एंड व्हाई आर यू राइटिंग दिस। अब आते हैं आपके मेन बॉडी पे, जो कहता है to ensure better protection for customers, I kindly request the implementation of additional cybersecurity measures. These could include two-factor authentication for all transactions, regular customer awareness workshops, and stronger encryption protocols. Such steps will not only protect customer accounts but also enhance trust in the bank's digital infrastructure. I urge you to prioritize this matter as safeguarding customer data is crucial in the current digital landscape. I look forward to your proactive measures to enhance online banking security. Thank you for your attention to this important issue. Yours sincerely, Rahul Sharma, account number this. ये fictional है सब कुछ। Let's have another one. आप इसके बारे में सोचो कि आप 10 मिनट सोचो कि आप इसके बारे में कैसे शुरू करते हैं।